नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो 15,000 क्वेश्चंस है पीवाईक्यू की घटना चक्र सीरीज उसको स्टार्ट किया था, और जिसमें लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। और ये सीरीज़ हम लोग एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करेंगे। क्यों करेंगे, इसका एक कारण है, ठीक है। और ये किस में काम आने वाला है, चाहे आप यूपी पीसीएस दीजिए प्रीलिम्स, चाहे आरओ दीजिए प्रीलिम्स प्लस मेंस, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी मेंस में भी। आपकी जो बीईओ की वैकेंसी है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और आप एनी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी अगर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, जीएस जिसमें आती हो, तो उसमें आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ये देखिए, लेक्चर नंबर 2 है, और आज हम लोगों का स्पेशली जियोग्राफी है, ठीक है ना, जियोग्राफी। और एक चीज़ बता दूं यहीं पर, मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो दूंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आरओ जो 2023 हुआ था, उसमें आपके लगभग 60 से 70 प्रश्न आपके पीवाईक्यू से थे, आपके घटना चक्र से थे। अब ये कैसे थे, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एक तरफ क्वेश्चन लगाऊंगा जो आए थे क्वेश्चन, और एक तरफ घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेनेशन सहित, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते थे उस क्वेश्चन को 2023 के पेपर में, ठीक। उसको मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें आप क्लियर कर सकते हो कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है यूपीपीएससी में भी, सॉरी यूपीपीसीएस में भी, आरओ में भी, ठीक। तो चलिए उसको आगे देखेंगे, आगे मैं वीडियो दूंगा। तो आज के ये सेशन शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है हम लोगों का, और आज है जियोग्राफी, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरुआत से देखेंगे क्या कह रहा है पहला प्रश्न। हाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। अब देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे, जैसे भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो सही वाले को अच्छे से देखना, क्योंकि यहीं पर दिक्कत हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नहीं भी लिखा होता है, इसमें लिखा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं अच्छे से स्टेटमेंट, और लेटेस्ट क्वेश्चन है 22 में ही आया हुआ है। पहला है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। 4 स्टेटमेंट है, और चारों स्टेटमेंट के अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार। चलिए पहला देखें। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है, छठवां नहीं है, तो कौन सा है? तो देखते हैं कौन से देश हैं बड़े बड़े। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रूस, कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड देन भारत। भारत का क्रम कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। भारत का हुआ 7वां। आप लोग अच्छे से देख रहे हो, ठीक है ना। ये मैं हट जाता हूँ, आप देखो 7वां भारत है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है। तो कुल मिला के पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया यहीं पर। और जैसे ही पहला गलत हुआ, अब देखो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि पहला गलत है। जैसे ही पहला गलत हुआ, इसका मतलब पहला नहीं हो सकता। तो पहला इसमें है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, काट दो। दूसरा देखो, संसार का 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। पूरी पृथ्वी में जो भारत का हिस्सा है वो लगभग 2.43% है टोटल, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। तो कुल मिला के दूसरा सही है, मतलब दूसरा होना चाहिए ऑप्शन में। तो दूसरा इसमें नहीं है, डी में, काट दो इसको, एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल सही है। बेसिक क्वेश्चन है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, भारत को 2 भागों में बांटने का भी काम कर रही है, ठीक। और 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी आपका सही है। 2 3 सही है, तो 2 3 इसमें मिल गया, बस टिक मारो, सी ऑप्शन इज द राइट। लेकिन फिर भी चौथा देखेंगे, भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है समझो, बहुत अच्छे से समझो। उष्णकटिबंधीय, मान लो ये भारत है, ठीक है। और ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा है। ये क्या है? ये मकर रेखा है। ये आपकी 30.5 डिग्री होती है,
ये 0 होती है, ये भी 23.5 होती है। आप समझिए, अगर जो आपसे पूछा गया उष्णकटिबंधीय, जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये हिस्सा देख रहे हो, 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, जितना मैंने रेड रेड किया है ना, बस इसी को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बहुत गर्म क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत क्या है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, मतलब भारत थोड़ा सा ऊपर, आधा ऊपर है आधा नीचे है, आधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, आधा शीतोष्ण में है। तो पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय है ये हम नहीं कह सकते। कह रहे हैं ना पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से नहीं है, तो ये चौथा गलत हो गया यहाँ पे। बताओ कोई दिक्कत हुई? इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आराम से यहीं से क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? फिर से वैसे ही आ गया है, सही है। तो सही का हमें चयन करना है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शन है, देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अब बताओ, अब कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें? मैंने बताया था भारत जो है कौन सा है, 7वां देश है। मैंने आपको 7 देशों के नाम बता दिए, तो पहला तो गलत हो गया, और जैसे ही पहला गलत हुआ तो मतलब ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। थोड़ी सी भाषा चेंज है, लेकिन कहना वही चाह रहा है। 2.4% भारत का हिस्सा है पूरे विश्व में, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका सही है, दूसरा आपका सही है, तो बी में भी 2 हैं, डी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। समूचा भारत मतलब पूरा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया आधा उष्णकटिबंधीय में है, आधा शीतोष्ण में है, तो सी तो गलत हो गया, मतलब तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, डी इज़ द राइट आंसर। डी क्या बोला गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजारा गया है, वो आगे हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे, स्टेटमेंट वाइज अच्छे से कवर करना है, और जितने भी स्टेटमेंट आएंगे ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट, वो भी आपके सही होते जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। हाँ, अगला क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अब देखो, मैंने जैसा बताया था कि आपको या तो स्टेटमेंट दे देगा, इस स्टेटमेंट में ये 2 बार आ चुका क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट ये 2 बार आ चुका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, वनडे एग्जाम जैसे। तो आपको पता चल चुका है कि देश का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। 7 नाम बता दिए थे मैंने, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट। भारतवर्ष का आकार विश्व का है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना है, 7वां बड़ा देश है। बताओ कितनी बार ये आ चुका है क्वेश्चन, इसका मतलब है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के बहुत दूर हो जाओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अक्सर एग्जाम में मिल जाएंगे, और कई लोग गलती कर देते हैं इसमें, कन्फ्यूजन हो जाता है कि 6वां देखा था कि 7वां पढ़ा था कि 8वां देखा था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से बार बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, ताकि ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखो, अभी हम लोगों ने 2-3 स्टेटमेंट देखे, उसमें था कौन सा सही है, यहाँ क्या बोला गया, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ नहीं बोला गया है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। देखो पहला क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आपको आंकड़े थोड़े बहुत पता होने चाहिए भारत का और यूपी का। तो कुल मिला के पहला सही है, क्योंकि 32,87,263 3.28 जा रहा है मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, नज़दीकी है उसके। देखते हैं आगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट है, बिल्कुल सही है। अभी बताता हूँ कैसे क्या। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी है, बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, बिल्कुल गलत है। अब बताओ किसको नहीं पता होगा भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य
और यूटी कितने हैं? 8 यूटी, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब यहीं पर अगर बात कर लूँ मैं, यहीं पर अगर बात कर लूँ कि अगर मान लो मैं कच्चा चिट्ठा बना दूँ भारत का, ठीक है, इस टाइप से, तो आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर कितना है, और ये नीचे कन्याकुमारी वाला हिस्सा ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये आपका गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है और 97 डिग्री 2-5 मिनट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आएंगे तभी तो 8 शुरू हो रहा है, और ऊपर आ रहे हैं तो उत्तर है। और ये भी क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या होगा? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये वाली जो रेखाएं हैं वो क्या है? पूर्वी तो है ना, और ये भी क्या होगा? पूर्वी देशांतर। तो ये क्या हो गया? एक अक्षांशीय विस्तार है। ये क्या है भारत का? अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। तो ये आपको अच्छे से आंकड़े ये पता होने चाहिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के लिए निम्नलिखित कौन सा कथनों में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? अब देखो यहाँ फिर से स्टेटमेंट देखो, गलत की बात कर रहा है, कौन सा गलत है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, 7वां बड़ा देश है। कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अब बहुत बार रिपीटेड हो चुका, और आर में आया हुआ है, समझो। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, जनसंख्या में भारत दूसरा है, इसके हिसाब से बिल्कुल सही। हालांकि नए आंकड़े के अनुसार भारत पहला है, लेकिन ऑफिशियली डेटा जब तक नहीं आएगा तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी 2011 की ही जनगणना चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा ही सही मानेंगे, पहला चाइना है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो भूमि सीमा है या स्थलीय सीमा है, जहाँ स्थल होता है केवल, स्थल का मतलब यहाँ, स्थल का मतलब जहाँ भूमि होगी वही, तो 15,200 किलोमीटर है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है सर्वप्रथम सूर्योदय, इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को पता है सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं होता। ये 15,200 का डेटा एक बार देख लो कैसे। देखो, मान लो ये भारत है, वहाँ चाहते हैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। चलो मान लो ये भारत है, ठीक। भारत का क्या है कि ये जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब ये आपका गुजरात देख रहे हो, यहाँ से और यहाँ तक। इसके नीचे क्या है? यहाँ पे अरब सागर आ गया, यहाँ पे हिंद महासागर आ गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी आ गई, बंगाल की खाड़ी आ गई, मतलब ये पानी से घिरा हुआ है। तो कुल मिला के जो भूमि वाला क्षेत्र है वो इतना ही है, इसी वजह इसको बोला जाता है स्थलीय क्षेत्र, और ये है 15,200 किलोमीटर। भैया ये जो पानी वाला हिस्सा है ये कितना है? ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, बहुत अच्छे से याद रखना। और अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जोड़ दें, दोनों तटीय क्षेत्र जोड़ दें, भाई वो भी तो पानी से घिरे हुए हैं, तो आपका टोटली हो जाता है कितना? 7516 किलोमीटर, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखें। भारत विस्तृत है, अच्छा किस में विस्तृत है देखते हैं। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी से, 8 डिग्री 6 मिनट। कुल मिला के जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार आपको पता है तो आप आराम से कर दोगे। तो आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2-5 मिनट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से तो है ही नहीं, 6 मिनट है, काट दो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये 17 लिखा हुआ है, काट दो। 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए, काट दो, मतलब उत्तरक में से कोई नहीं। बताओ कोई दिक्कत हुई? कितना आसान क्वेश्चन था,
लेकिन हाँ आपको एग्जैक्टली आंकड़े पता होने चाहिए यहाँ पे। मतलब 37 डिग्री याद कर लो, 6 मिनट याद ना करो, गलत। आपको पूरा पूरा एग्जैक्ट याद करना है, और बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है? देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है आईएएस वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो, मैं चाहता हूँ ज़्यादा ऊपर नीचे आ गया लगता है। हाँ ये सिक्किम से गुजरने वाला, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न। और ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका मैपिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब आपको पता लगेगा कि सिक्किम यहाँ पे है, मैं ऐसे ही कच्चा चिट्ठा बना दे रहा हूँ, और यहाँ से अगर हम ऐसे आएंगे तो हमें राजस्थान मिलेगा एग्जैक्ट पॉइंट पे, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सही है, लेकिन ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपका मैपिंग बहुत डीपली क्लियर है। आप एक एक स्टेट को अच्छे से बना सकते हो लोकेशन देख, ठीक है। हालांकि वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन, सॉरी यूपीपीएससी या आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन मिलना बहुत रेयर होता है, ठीक है। चलो आगे देखें, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। कोड क्या हुआ है और कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है। कर्क रेखा को आपको पता होना चाहिए, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। सबसे कम राजस्थान में, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। झारखंड की राजधानी रांची एग्जैक्ट कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा उसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। तो कहाँ है? गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो, तो आपको इतना तो पता ही है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। मतलब सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, तो तीसरा इसमें है काट दो, तीसरा इसमें है काट दो, तीसरा इसमें है काट दो, बचा क्या? ऑप्शन है। क्लियर, आगे बढ़ो। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको 8 पता होंगे तभी आप कर पाओगे, झारखंड। और ये चीज़ें बेसिक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य पता होने चाहिए। कर्क रेखा 8 से गुजरती है, 8 राज्य पता होने चाहिए। जो आपका लैंड लॉक स्टेट है वो कितने हैं? 5 हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें आपको आंकड़े के अनुसार पता होनी चाहिए, और इतना आपको पता करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से तो गुजर रही है, छत्तीसगढ़ मिजोरम से भी गुजर रही है, मणिपुर से नहीं गुजर रही। बेसिक क्वेश्चन है। और आर री एग्ज़ाम आपका 2020 में हुआ था, मतलब एक लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, अच्छे से पता करना है। नेक्स्ट, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा से निकटतम कौन सा है? देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर, अब ये कर्क रेखा नहीं पूछता है कि कर्क रेखा की किस स्टेट से गुजर रही है, नहीं, यहाँ पूछा निकटतम दूरी पर कौन है। टच नहीं हो रही है लेकिन निकटतम है। तो देखो इसकी एक ट्रिक बता दूँ, उससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक याद रखना है, गरबा। आपने गरबा देखा होगा, एक नृत्य है, बहुत ही प्यारा नृत्य है गुजरात का गरबा। तो गरबा से आप याद रखोगे जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भुवनेश्वर और ए से अगरतला। ये पॉइंट आप याद रखोगे। जैसे इसमें पूछा गया निकटतम दूरी पर स्थित है, तो आपने देखा कि निकटतम दूरी पर स्थित है। अब आपने देखा निकटतम दूरी, तो हम उज्जैन, मान लो ये ट्रिक याद हो गई, गांधीनगर उज्जैन, गांधीनगर उज्जैन, BD दोनों दिया हुआ है, अब क्या करेंगे? सॉरी, ए अगरतला 3 दिए हुए हैं, अब क्या करें? तो आप क्रम देखो ऊपर से, मैंने बताया गरबा पहले नंबर पर क्या है? गांधीनगर। तो बस गांधीनगर ऑप्शन में ना होता तब बी में क्या है? उज्जैन, तो उज्जैन को क्लिक करते हैं। सी में रांची, डी भुवनेश्वर, ए अगरतला। तो इस हिसाब से जो क्रम वाइज है उसी प्रकार आपको करना है। जैसे गांधीनगर दिया हुआ तो गांधीनगर कर देते,
गांधी ने गंदा दिया होता तो उज्जैन करते। क्लियर हो गया। चलो आगे देखें। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा ही बोला जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो भागों में बांटता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन गलत हो गए हैं तो सी डी लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो त्रिपुरा, यहाँ पे आप लिख लो तेलंगाना। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, कर्क रेखा पे स्थित नहीं बोला गया, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर। अब आपको पता है झारखंड कर्क रेखा में स्थित है एग्जैक्ट। त्रिपुरा कर्क रेखा गुजर रही है इससे। तेलंगाना, तेलंगाना तो बहुत नीचे है, दक्षिण में चला गया, लेकिन उत्तर की बात कर रहे हैं, हटा दो। मणिपुर, मणिपुर ऐसा है कर्क रेखा के उत्तर में है, त्रिपुरा के उत्तर में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। और ये सब क्वेश्चन आपके मैपिंग से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, देखते हैं। इसको मैं आपको मैप पर बताता हूँ, छोटा सा बनाऊंगा, यहीं पर बताऊंगा। एक मिनट। देखिए, अब मैं मैप बना रहा हूँ। मान लो ये आपकी पृथ्वी है और इस पे ये आपकी है भूमध्य रेखा, ये आपकी है कर्क रेखा, ये आपकी है मकर रेखा। सूर्य क्या कर रहा है कि कर्क रेखा पर भी लंबवत होता है, भूमध्य रेखा पर भी लंबवत होता है और मकर रेखा पर भी लंबवत होता है। कब कब होता है? ये आपकी है कर्क रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये है मकर। जो कर्क रेखा है इस पे होता है आपका 21 जून। ये जो भूमध्य रेखा है इस पर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, दो बार। और ये जो दक्षिण है मकर रेखा है इस पे होता है 22 दिसंबर को। इसी वजह से 21 जून को ग्रीष्म आयनात बोला जाता है। ग्रीष्म आयनात, ग्रीष्म मतलब गर्मी, जून में गर्मी होती है, ग्रीष्म आयनात। 22 दिसंबर को बोला जाता है शीत आयनात। शीत आयनात, ध्यान देना। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार हट जाता हूँ, दिखने लगेगा। शीत आयनात, ठीक है। और 21 मार्च को बोला जाता है वसंत विषुव। ये आप लोग वसंत विषुव। और जो 23 सितंबर है इसको बोला जाता है शरद विषुव। शरद विषुव। आपसे हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत आयनात किस डेट को होता है। 4 डेट दे देगा, 22 दिसंबर टिक करना है। ग्रीष्म आयनात, बसंत विषुव, ये आपका पेट में आया था। बसंत विषुव किस डेट को होता है? 21 मार्च को होता है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। मैंने बोला कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। जब लंबवत चमकेगा तो दिन बड़ा होगा। और लंबवत कब चमक रहा है? 21 जून को। और क्वेश्चन में जून की ही बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो अब ये बताओ, कर्क रेखा को भारत बीचों बीच से काटता है। हैदराबाद तो दक्षिण में है, हटा दो। भोपाल मध्य प्रदेश थोड़ा सा नीचे है, हटा दो। चेन्नई नीचे। दिल्ली, जब लंबवत चमकेगा तो जो सूर्य की किरणें हैं ऊपर की ओर जाएंगी, तो ऊपर क्या मिल रहा है? दिल्ली मिल रही है, दिल्ली ही मिल रही है। तो बस दिल्ली टिक करो। वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति बता दूं तो वर्तमान में आपने न्यूज़ में देखा होगा दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई है। इसी वजह से बहुत हाई है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि मई जून करीब करीब है तो सूर्य क्या है? लंबवत ऊपर आ रहा है। और 21 जून को डायरेक्टली चमकेगा तो काफ़ी गर्म होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और मैं हो जाता हूँ हाजिर। ठीक,
प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, और अगर आपने पेपर दिया है एपीएस का, एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, तो इसका जो पेपर आपका जनवरी में हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, और ये प्रश्न आर में भी आया है, हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, और आराम से टिक मारना है। माही, माही नदी मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, नेक्स्ट। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। अच्छा प्रश्न है, देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, और टाइम जोन चैप्टर है उससे रिलेटेड है। हालांकि टाइम जोन चैप्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा कायदे से, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताए दे रहा हूँ ताकि आप आराम से सॉल्व कर सको इस क्वेश्चन को। देखो, पहला पॉइंट कि जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का टोटल टाइम जोन कितने हैं टोटल पूरे विश्व में? पूरे विश्व में 24 है, ये आंकड़ा ध्यान रखो। भारत की बात कर लें अगर, भारत में टाइम जोन एक है, 82.5 डिग्री 82 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय रेखा गुजरा हुआ है। 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री भारत का बीचों बीच है, तो इस प्रकार से कटा हुआ है बीचों बीच। अब कटा हुआ है तो यूपी में जाता है, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सभी जगह होकर गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें कि 1 डिग्री, भाई डिग्री है ना, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये आप रट लो या कहीं लिख लो, इतना पॉइंट लिख लो। 82 डिग्री बीचों बीच है, जिससे टाइम निकाला जाता है। 1 डिग्री पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का समय। अब यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। अर्धरात्रि है मतलब रात के 12 बजे होंगे, तो उसी को बोलते हैं आधी रात। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुबह का 6 बजता है, 6 बजे, सुबह का 6 बजे। एक चीज़ और, अगर हम लोग इधर दाएं चलेंगे तो प्लस होगा, पीछे चलेंगे तो माइनस होगा। ये भी आप पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा। कहाँ काम आएगा बताऊंगा। तो कुल मिला के 12 बजे रात से सुबह के 6 बजे, तो कुल मिला के 6 घंटे का अंतर आया, 6 घंटे का अंतर आया। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, अब 6 घंटे हम लोगों ने पार किए हैं, तो इसमें अगर हम 15 गुणा कर दे, 15 चौके 60 मिनट होता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, हम ये कह सकते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटे। इतना हम इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये 6 घंटे की बात है, तो इसमें हम 6 का गुणा कर दें, तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, तो 15 छक्के 90 डिग्री, तो कुल मिला के 90 डिग्री बराबर 6 घंटे। अब मैंने बताया कि हम लोग जब दाहिने चलेंगे, इधर चलेंगे, तो प्लस होगा। इसका मतलब है रात से जब सुबह 6 चलेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि आगे बढ़ गए हैं, प्लस होगा, जाहिर सी बात है। पीछे आते तो माइनस होता। तो आगे चलेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया, क्योंकि हमें डिग्री निकालनी है। प्लस जो भारत का मानकीय समय रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री है। तो कितना हो गया? 17, 172 डिग्री 30 मिनट। आधे को 30 बोल देना, 30 मिनट। 172 डिग्री 30। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर समझो, समझ में नहीं आया होगा फिर समझो। ये आप देख लो मैंने क्या क्या किया है इस पर, अब फिर मैं आपको कायदे से समझा रहा हूँ। देखो, मैंने निकाला कि भैया टाइम जोन है 24, दाहिने चलेंगे प्लस होगा, बाएं चलेंगे माइनस होगा। तभी आपने देखा होगा कि भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। आगे का मतलब प्लस है, क्यों कि भारत जो है दाएं है, आगे है। लंदन क्या है? पीछे, इसमें माइनस है। भारत का जो मानक समय रेखा है बीचों बीच से गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री से। टाइम जोन निकाला जाता है।
1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन हम लोगों ने पार कितना कर लिया था, अर्धरात्रि। क्वेश्चन में कह रहा अर्धरात्रि मतलब 12 बजे और सुबह के 6 बजे तक 6 घंटे पार कर लिए थे। और हमें ये पता है कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हम 6 घंटे का यहाँ से आराम से कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी, इतनी आपको आनी चाहिए। तो 6 घंटे पार करने में 90 डिग्री का कैलकुलेशन निकली। और हम लोगों ने प्लस किया था, तो 90 डिग्री प्लस 82 डिग्री। प्लस क्यों किया? ये आगे जा रहा है, रात 12 से सुबह 6 जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, तो प्लस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखें। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में ही देख लिया था। 68 डिग्री 7 मिनट सबसे पश्चिमी। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट। ये पता है कितने घंटे का अंतराल होगा इन दोनों के बीच, कितने घंटे का अंतराल होगा, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो मैं अगर 98 कर दूँ 30 डिग्री, मोटा मोटा कितना निकला? 30 डिग्री। अब 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, तो 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट का समय। बताओ, उसी कैलकुलेशन से मैं निकाल सकता हूँ 120 मिनट। 120 मिनट 120 मिनट को 2 घंटे बोल सकते हैं। कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का, ऑप्शन बी। अब 2 घंटे प्लस की माइनस, अगर ऐसा पूछ ले भाई, अगर अरुणाचल प्रदेश का पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है, गुजरात 2 घंटे पीछे है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है? दाहिने है, आगे है। क्लियर? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा देशांतर के निकट है? निकट है। देखो यहाँ पे बोला गया है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री के पास में है। तो देखो 82.5 डिग्री आपका गुजारा कहाँ गया है? यूपी से गुजारा गया है। यूपी के एग्जैक्ट पॉइंट देखा जाए तो नैनी से गुजारा गया है, जो कि इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के पास नैनी पड़ता है, वहाँ से 82.5 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। और इलाहाबाद जब आपको पता लग गया, और आपने अगर यूपी का मैप अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा कि इलाहाबाद से टच होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। रीवा, मध्य प्रदेश का एक ज़िला टच होता है, वो है रीवा। यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, तो यूपी जीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह सुबह के 10 बजे है, पूर्वा मतलब सुबह के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार मतलब 82.5 डिग्री पर कितने बजे हैं? 10 बजे हैं, ये तो बोला गया है। तो 92 डिग्री, तो इसका मतलब है 82.5 और इधर है 92। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये आधा आ गया और इधर आ गया ये 9, 9.5 डिग्री, 9 डिग्री आधा मिनट, ऐसे बोल सकते हैं। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, तो इसको पार करने में कितना? 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2, ये हो गया 38 मिनट का समय। अब 82.5 बज रहे हैं 10, और आगे जाना है क्योंकि शिलांग आगे है, तो इसको जोड़ देंगे, 38 जोड़ देंगे तो 10:38 सुबह, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। 3-4 स्टेप कैलकुलेशन है, उसी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे टाइम जोन वाले। नेक्स्ट। यदि भारतीय मानक समय पर यामोत्तर में मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? क्या क्वेश्चन? देखो सबसे पहली चीज़, यामोत्तर पर मध्याह्न है। मध्याह्न का मतलब मध्य में, मध्य में मतलब 12 बजे हैं। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। चल, अब 12 बजे हैं, अब भारतीय मानक समय पर मतलब 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं, और 120 तक जाना है। तो 82.5 और 120 का जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा, ये पहले आप निकालो आराम। तो इसको निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा ना, और 37, 37, इसको हम 37 डिग्री 30 मिनट ये लिख सकते हैं, आधे को 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 37 डिग्री
30 मिनट को पार करने में कितना, 4 सत्ते 28, 2 4 12 13 14 प्लस ये 2, 150 मिनट। 2 कहाँ से आया, 30 को हमने 1/2 कर दिया, 4 कर दिया, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 150 मिनट। तो उसी 3-4 कैलकुलेशन से मैंने 150 मिनट निकाल दिया। हमें पता है 12 बजे हैं। अब 150 मिनट को अगर हम लिखें ये कितना होगा, 12 2 ये होगा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे होगा ना। अब बीच में है 12:30, तो अब 120 डिग्री पूर्वी जाना है, मतलब आगे बढ़ना है, मतलब प्लस करेंगे। तो 12 बजे में हम 2.5 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना बजेगा, 12 13 14 14 30, ऑप्शन बी। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्लस कर दिया क्योंकि आगे की बात कर रहा था, पीछे की बात करता माइनस कर देते, हो गया। आगे, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है मैंने आपको बताया है ओरली, लेकिन लिख लो, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजारी रही है। यूपी के नैनी से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी आप नोट करो, ठीक। तो नहीं गुजरती बोला गया है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बस ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, क्या बोला है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा है, मानक समय रेखा कौन सी है। और ये आप लिख लो, यूपी पेट में भी आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो 82.5 डिग्री पूर्वी, अब 82.5 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है, नैनी, इलाहाबाद, बता चुका हूँ। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा। ग्रीनविच समय रेखा आपका लंदन से 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। अब भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो बीचों बीच है। अंतर कितना है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर नहीं पता हमें, या तो ओरली पता होगा 5.5 घंटे तो आप कर दोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो 82.5 डिग्री और जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, इनको अंतर निकालेंगे तो 82.5 ही आएगा। और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 में आ जाएगा आपका 5.5 घंटे। आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना, 5.5 घंटे आएगा। प्लस अब करना क्या है, अंतर निकालना है ना। ग्रीनविच इधर है, लंदन इधर है, आगे बढ़ेंगे तभी तो 82.5 आएगा। इसका मतलब है भारत क्या है, प्लस में है, भारत क्या है, आगे है। ऑप्शन बी इज द राइट, ये प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। ठीक है, सी डी ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। अब देखो, इसको आप ओरली कर सकते हो, कैसे, आपको इतना पता है कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आगे दाहिने है। या हम ये कह सकते हैं कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है, ये भी तो कह सकते हैं उसी भाषा में। तो अब बोला गया है अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है 5 बजे, 5 बजे, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। अब बताओ, अगर वो 5 बजे हो रहा है, जाहिर सी बात है सूर्य वहाँ से उग रहा है, तो 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पे कितने बजे होगा, जाहिर सी बात है। अब बताओ, 7 बजे होगा, सिंपल सी बात है, 7 बजे। भाई 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पे अगर 5 बजे हो रहा है, यहाँ पे 7 बजे होगा। भाई सूर्य यहीं से निकल रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि पहले गुजरात से निकलेगा। सूर्य निकल रहा है अरुणाचल प्रदेश साइड से, 5 बजे निकला, 2 घंटे का अंतर है, तो पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे। क्लियर, 7 बजे ऑप्शन नहीं है तो सी बना के 7 बजे लिख लो, 7 बजे प्रातः। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं आज के लेक्चर के। लेक्चर नंबर 2 था, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। आज मैथमेटिक्स हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। तो लेक्चर नंबर 2 हम लोगों का समाप्त होता है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 होगा। इसी प्रकार से PYQ सीरीज चलेगी और लास्ट मोमेंट तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।